So, hello everyone. Hope you all are doing good. So, as today is a examination और हमें एक भी छुट्टी नहीं मिली थी, जिस वजह से बहुत दिक्कत आ रही थी। बहुत से कंसेप्ट्स ऐसे थे कि कंप्लीट होंगे या नहीं होंगे। तो जितना जो भी रिवाइज हुआ वो मैं सारा आपके लिए एक तरह से सारे यूनिट्स का जो भी उनका निचोड़ है आपके लिए लेके आई हूँ। ठीक है जी। होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। यूनिट वाइज ही है ऑलमोस्ट ये, ठीक है। फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप सिलेबस देख सकते हो एक बार। लेट्स स्टार्ट विद एरिस्टोटल पोएटिक्स। जो एरिस्टोटल था, ठीक है जी, एरिस्टोटल ने फर्स्ट एक्सटेंड फिलोसफिकल ट्रीटी दी थी, ये पता होना चाहिए। ठीक है जी। इंट्रोड्यूस की थी उन्होंने फर्स्ट एक्सटेंड फिलोसफिकल ट्रीटी। और वहाँ उन्होंने मेन कंसेप्ट की बात की थी, दो मेन कंसेप्ट से जिसकी बात एरिस्टोटल ने की थी। फर्स्ट इज अ मिमासिस एंड सेकेंड इज अ कैथारसिस। ठीक है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मिमासिस और कैथारसिस वाला, क्योंकि सारा जो भी है इसी पर बेस्ड है। एंड इसके 6 एलिमेंट्स जो इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, राइट। मिमासिस क्या होता है? इमिटेशन। क्योंकि जो एरिस्टोटल थे वो कहते थे दैट इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी टू कॉपी, राइट। और कैथारसिस क्या होता है? पर्जिंग ऑफ इमोशन। क्योंकि जो एरिस्टोटल की पोएटिक्स थी ना, वो ट्रेजेडी पर बेस्ड थी। और एरिस्टोटल बोलते थे कि ट्रेजेडी ऐसी होनी चाहिए, उसमें करेक्टर्स ऐसा होना चाहिए, उसमें प्लॉट्स ऐसे होने चाहिए कि जो बंदा है सामने, जो रीडर है या जो इंडिविजुअल है जो उस ट्रेजेडी को देख रहा है या पढ़ रहा है, उसमें जो इमोशंस हैं वो फील होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट, मेन 6 एलिमेंट्स कौन से हैं ट्रेजेडी के? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आएगा। फिर तो ऐसे ही कुछ भी, मतलब 6 के 6 एलिमेंट्स लिखने ही पड़ेंगे। बट अगर 10 मार्क्स में आता है, इट्स गोना बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, राइट। 6 मेन एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले सॉन्ग, जिसको हम मेलोडी भी बोलते हैं। दोनों दोनों नाम पता होने चाहिए, ठीक है जी। मीन्स किस तरह का रिदम है, किस तरह के राइम्स हैं जो यूज़ किए गए हैं ट्रेजेडी में। सेकंड इज़ अ थॉट, दैट इज़ डायनिया। मतलब उस टाइम पे जो करेक्टर है उसके क्या थॉट्स थे, उसके क्या मोटिवेशन थे ये एक्शन करने से पहले, राइट। देन कम डिक्शन, जिसको हम लेक्सिस भी बोलते हैं। मीन्स किस तरह की लैंग्वेज का यूज़ किया गया है इन द होल ट्रेजेडी। देन कम द प्लॉट, जिसको माइथोस भी बोलते हैं कि प्लॉट कैसा है, उसकी बिगिनिंग कैसी है, उसका मिडिल कैसा है, एंड कैसा है। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। प्रॉपर सीक्वेंस में होनी चाहिए। करेक्टर, जिसको हम ईथोस भी बोलते हैं कि करेक्टर्स कैसे हैं, ठीक है जी। देन कम स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल मीन्स ऑप्सस भी बोलते हैं इसको। मीन्स कैसी ड्रेसिंग है, कॉस्ट्यूम्स कैसे हैं, सेट कैसा सजाया गया है, क्या वो प्रॉपर ट्रेजेडी को डिपिक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये 6 एलिमेंट्स है, ठीक है। देन कम्स, ये कुछ पॉइंट्स है वो आपको पता होना चाहिए। परगेशन, प्योरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। इसको हम कैथारसिस बोलते हैं। यहाँ पे आप कैथारसिस का कंसेप्ट एक्सप्लेन करोगे, राइट। एनाग्नोरिसिस आ गया तो उसका मतलब रिकग्निशन भी होता है। अगर रिकग्निशन आ गया तो उसका मतलब एनाग्नोरिसिस भी होता है। ये कुछ वर्ड्स आपको याद रखने जो सेम सेम से सिंबलाइज करते हैं, ठीक है जी। रिकग्नाइज इन द सेंसेस, एनाग्नोरिसिस मतलब क्या होता है? जैसे ही एकदम से जो करेक्टर है उसको डिस्कवर होता है कि ट्रुथ क्या है, जो ट्रुथ उसको पहले नहीं पता था, राइट। देन कम हेमर्शिया, जिसको मिस कैलकुलेशन भी बोलते हैं। मीन्स एकदम से क्या है कि जो करेक्टर है उसकी गलती की वजह से डाउनफॉल हो गया। ज़रूरी नहीं है कि उसकी मॉरल वैल्यूज़ की मतलब गड़बड़ हुई है। द थिंग इज़ मे बी एक्सेस ऑफ प्राइड एंड कॉन्फिडेंस मे बी द रीज़न, ठीक है, जिस वजह से उससे गड़बड़ हो गई, ठीक है। देन कम पैरापीशियर, जिसको हम रिवर्सल भी बोलते हैं कि एकदम से किस्मत का पलट जाना। करेक्टर, जैसे हम कोई भी प्ले देखते हैं, कई बार क्या होता है एकदम से जो हीरो होता है उसकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आ जाते हैं, फ्रॉम गुड टू बैड और फ्रॉम बैड टू गुड। तो वो होता है पैरापीशियर, जिसको हम रिवर्सल भी बोलते हैं। होप दिस इज क्लियर। एरिस्टोटल पोएटिक्स में यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको करके जाने हैं, राइट। देन कम द वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ को तो आप सब जानते हैं। प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड लिखा उन्होंने। ये एक पाइवटल डॉक्यूमेंट था इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है जी। उन्होंने किस किस चीज़ की बात की है बस ये पता होना चाहिए। उन्होंने हर चीज़ में, जैसे मैंने बोला ना, कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं, बस वो ध्यान में रखो। नेचर की बात की है, लव फॉर दी नेचर की बात की है, इमोशंस की बात की है उन्होंने, रिकलेक्शन ऑफ मेमोरीज, ट्रैंक्वालिटी की बात की है कि जो मेमोरी होती है ना, बंदा अपनी मेमोरीज को रिविजिट करता है इन द ट्रैंक्वालिटी, मीन्स इन अ पीस स्टेट, ठीक है, जब शांति हो, बिल्कुल। एंड द लैंग्वेज शुड बी रिलेटेड टू द डेली लाइफ, कि जो भी पोएट है, जो भी पोइट्री लिखे, उसकी लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, बिल्कुल डेली लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं और वो एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं, राइट। उन्होंने ये एक टॉपिक था, नियो क्लासिकल लिटरेरी वैल्यूज़, कि जो वर्ड्सवर्थ थे ना वो नियो क्लासिकल लिटरेरी वैल्यूज़ के अगेंस्ट क्यों थे।
ये इसके ना 3 रीजंस बनते हैं। फर्स्ट इज़ कि जो न्यू क्लासिकल थ्योरी थी ना, एक्चुअल में न्यू क्लासिकल वैल्यूज़ थी, वो ज़्यादातर लॉजिक पर बेस्ड थी, बट वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि हर चीज़ में लॉजिक नहीं होता, इमोशंस होते हैं, राइट। फिर वो कोटेड लैंग्वेज शो करते थे, जो न्यू क्लासिकल वैल्यूज़ थी वो कोटेड लैंग्वेज यूज़ करती थी, बट वर्ड्सवर्थ कहते थे कि नहीं, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, डेली लाइफ लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, राइट। फिर जो न्यू क्लासिकल है वो कमेंट करती थी सोसाइटी पे, ठीक है, बट जो वर्ड्सवर्थ थे वो मॉरल वैल्यूज़ की बात करते थे, वो नेचर की बात करते थे, राइट। होप दिस इज़ क्लियर। ये 10 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, तो रीजनिंग पता होनी चाहिए सिर्फ। नाउ कम्स द नेक्स्ट इज टी.एस. अलॉयड। टी.एस. अलॉयड, टी से याद रखना ट्रेडिशन, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट की बात की गई है। मीन्स यहाँ पे जो टी.एस. अलॉयड है वो फोकस कर रहे हैं ट्रेडिशन पे, कि जो पोइट्री है वो लिंक्ड होनी चाहिए हमारे ट्रेडिशंस में, ताकि जो पास्ट राइटर्स हैं उनको भी हम साथ में लेके चले और उनकी जो राइटिंग्स हैं उसको साथ में लेके चले। देन कम इट शुड बी रिलेटेड टू हिस्टोरिकल सेंस, ट्रेडिशन से रिलेटेड होनी चाहिए। और उन्होंने इम्पर्सनल थ्योरी दी कि कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए, जो एक पोएट है वो अपना कुछ मतलब जो है पर्सनल कोई व्यू इसमें नहीं देगा, वो सिर्फ ट्रेडिशन को लेके चलेगा, ये बात उन्होंने कही है। उन्होंने इम्पर्सनल थ्योरी दी थी, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। उन्होंने 2 तरह की लैंग्वेजेस की बात की और ये 10 नंबर में क्वेश्चन आता है, लैंग्वेज ऑफ पोइट्री और लैंग्वेज ऑफ प्रोज। लैंग्वेज ऑफ पोइट्री और प्रोज में क्या फ़र्क होता है, याद रखना कि जो पोइट्री होती है उसमें हमेशा रिदम्स होते हैं, राइम्स होते हैं, प्रॉपर स्टेंजाज होते हैं, इमोशंस होते हैं, बट जो प्रोज होती है ना उसमें ग्रामेटिकल सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड डायरेक्ट होता है, जबकि पोइट्री कभी भी डायरेक्ट नहीं होती, ठीक है जी। होप दिस इज क्लियर। ये 10 नंबर में आएगा। सिंपल इज़ दैट कि मतलब बात सिर्फ इतनी है कि मुझे बिफोर द एग्जामिनेशन आपके टॉपिक्स क्लियर करवाने कि किसी का क्या मतलब है, ठीक है। लिखने वाला तो आप लिख ही देते हो। देन कम द सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड नेचर ऑफ द ड्रीम्स की बात की है इन्होंने, साइको एनालिटिकल थ्योरी की बात की थी। उन्होंने बोला था कि जो ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं, दीज आर द वे टू सेटिस्फाई द अनकॉन्शियस विशेस। साइको एनालिसिस थ्योरी 10 नंबर में आ सकती है। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस 10 नंबर में आ सकते हैं। साइको एनालिसिस में उन्होंने 3 तरह की बात की थी, इड, ईगो, सुपर ईगो। सुपर ईगो जब बंदे को पता है कि क्या है राइट, क्या है रॉन्ग, क्या है। ईगो हमेशा बेचारा बीच में फंस जाता है इड के और सुपर ईगो के। इड क्या होता है, जब बच्चा क्या है बहुत ही जिद करता है किसी चीज़ को लेने को, अभी उसको इतनी सेंस नहीं है, इतनी समझ नहीं है, ये स्टार्टिंग ऑफ द बर्थ की बात है, ठीक है जी। देन कम साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। ये 5 तरह की स्टेजेस होती हैं, ऑरल, अनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनिटल, ठीक है। 0 to 1 ईयर, 1 to 3 ईयर, 3 to 6 ईयर, ये सब याद होने चाहिए। देन कम्स आई ए रिचार्ज। आई ए रिचार्ज ने प्रिंसिपल और लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात की और इसमें क्वेश्चन पक्का आता है, प्रैक्टिकल और न्यू क्रिटिसिज्म का क्या डिफरेंस है, 10 नंबर में क्वेश्चन। 2 तरह की कौन सी लैंग्वेजेस हैं उनकी बात की है आई ए रिचार्ज ने, दैट इज साइंटिफिक एंड इमोटिव लैंग्वेज, पक्का पेपर में आएगा, ठीक है जी। जो आई ए रिचार्ज है उन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात की है कि जो एक रीडिंग होती है वो हमेशा क्लोज रीडिंग होनी चाहिए, मतलब हमें टेक्स्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, हमें ये नहीं देखना चाहिए ऑथर को कौन है, राइटर कौन है, ठीक है, उसके क्या मतलब वो सिर्फ वो क्या कहना चाहता है, क्या समझे हम, वो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। उन्होंने 4 काइंड्स ऑफ मीनिंग्स की बात की है, सेंस, फीलिंग, टोन, इंटेंशन, ठीक है। सेंस में वो चीज़ लिखी गई है, क्या वो टोन थी, ऑथर अब तक क्या पहुंचाना चाहता, उसका एटीट्यूड क्या था, ठीक है जी, ये सब चीज़ें। देन कम प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। क्या होता है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, फोकस करता है क्लोज रीडिंग पे विदाउट रिलाइंग ऑन दी ऑथर्स बायोग्राफी। ऑथर कौन है मुझे कोई लेना देना नहीं है, द थिंग इज़ मुझे रीडिंग करनी है और मुझे देखना है कि वो ऑथर बताना क्या चाहता है, ठीक है जी। 2 तरह के लैंग्वेजेस की उन्होंने बात की है, दैट इज साइंटिफिक लैंग्वेज एंड इमोटिव लैंग्वेज। साइंटिफिक लैंग्वेज मतलब साइंस से बात की है, इट्स बेस्ड ऑन लैंग्वेज, लॉजिक, ऑब्जर्वेशंस। इमोटिव लैंग्वेज हमेशा इमोशंस पर बेस्ड होती है, ठीक है जी। देन कम द लास्ट, दैट इज मैथ्यू आर्नोल्ड। उन्होंने कल्चर और अनार्की की बात की है कि जो कल्चर है वो एक तरह से गाइडिंग प्रिंसिपल होता है, बट जो अनार्की होता है इट्स अ लैक ऑफ डायरेक्शन। अनार्की क्या होता है कि किस जगह पे कैसे लोग रह रहे हैं, वो प्रॉपरली एजुकेटेड नहीं है, उनको नहीं पता सही क्या है गलत क्या है, वो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, सो दे लैक द डायरेक्शन, राइट। उन्होंने बोला कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द कल्चर, राइट। 3 क्लासेस की उन्होंने बात की है जो इनकी ज़्यादा पोइट्री में ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, दैट इज़ बारबेरियंस, फिलिस्टाइंस एंड पॉपुलेस, ठीक है जी। बारबेरियंस जो है वो लैंड ओनर्स थे, जो फिलिस्टाइंस हैं, ठीक है, वो शॉप ओनर्स हैं, मतलब वो ज़्यादा मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे बेस्ड हैं, ठीक है जी। एंड जो पॉपुलेस है वो बिल्कुल ही अनएजुकेटेड है, दे वर नॉट एट ऑल एजुकेटेड,
ठीक है जी। तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने ज़्यादा बात की है एजुकेशन की। होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है जी, ये अच्छे से रिवाइज़ हो गया होगा। अगर फिर भी मुझे लगता है कुछ टॉपिक्स हैं मुझे फिर डिस्कस करने चाहिए आपके साथ, वैसे तो मैंने सारी यूनिट्स डिस्कस कर ली हैं। होप दिस वीडियो इज़ क्वाइट यूजफुल फॉर यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, then please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you very much.